बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। दो पैगाम तो निकल चुका है, अब मैं औरतों के हवाले से आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाहु अकबर। लाठी से खबर लेंगे, खाना पीना सब बंद हो जाएगा। बगल में बैठी हुई हैं, सुन रही हैं, ध्यान दीजिएगा। बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा है, इसको ध्यान से सुनिएगा। माँ की कदर कीजिए। दुनिया की हर दौलत आपको बाजार में मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत नहीं मिल सकती है। क्या बात। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक एक नमूना आपके पास लेकर के आ रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है, माँ उसको मार रही है, बच्चा तड़प रहा है, माँ मार रही है, बच्चा तड़प रहा है। देखने वाले ने कहा कैसी जालिम माँ है, बच्चे को तड़पा तड़पा करके मार रही है। ये तो बच्चे को इस तरह मार रही जैसे बच्चा को दुश्मन समझ लिया। तो माँ का जवाब सुनिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि मैं अपने बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये बेवकूफ़ ना रहे, अक्लमंद हो जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये बुज़दिल ना रहे, बहादुर बन जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये निकम्मा ना रहे, काम का आदमी बन जाए। मैं बच्चे को इसलिए मार रही हूँ ताकि ये गनी हो जाए, मोहताज ना रहे। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हराम मत कमाना, हराम मत खाना, वरना मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया था कि तुम हराम कमाओ, हराम खाओ। बेटा हलाल कमाना, हलाल खाना, वरना मेरा दूध बर्बाद हो जाएगा। तीसरी मिसाल दे रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। माँ ने बेटे को बुलाया, कहा कि बेटा अपने दोस्तों से ज़्यादा हंसी मजाक मत करना, अपने दोस्तों से हंसी मजाक करना, लेकिन ज़्यादा नहीं। बेटा दोस्तों से ज़्यादा हंसी मजाक मत करना, अगर ज़्यादा हंसी मजाक करोगे तो ये तुम्हारे साथ बदतमीज़ी से पेश आएंगे, तुम्हारा अदब नहीं करेंगे। चौथे नमूने को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। माँ ने कहा कि बेटा किसी से भीख मत मांगना, कोई ज़रूरत हो अल्लाह से मांगना, लोगों से मत मांगना। लोगों से तुम इधर हाथ उठाओगे, मुंह खोलोगे, उनकी निगाह में तुम जलील हो जाओगे। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, बेटी रुखसत हो रही है। माँ ने प्राइवेट में बुलाया कि बेटी मैं के छोड़ करके ससुराल जा रही हो, मेरी बात को कान खोल करके सुनो। ससुराल जाकर के गुस्सा मत दिखाना, ससुराल जाकर के गुरूर मत दिखाना, वरना तुमको तलाक पड़ जाएगी। बेटी से माँ ने कहा कि बेटी ससुराल जाकर के शौहर की गलती को मत पकड़ना, सास ससुर की गलती को मत पकड़ना, गलती को माफ़ करना, गलती को पकड़ना नहीं, वरना ससुराल वाले से तुमको दुश्मनी हो जाएगी। बेटी एक काम कभी मत छोड़ना, मैली कुचैली सड़ियल मरियल मत रहना, आँख में सुरमा लगा करके रहना, और हमेशा वज़ू के साथ रहना। जब तुम वज़ू के साथ रहोगी, सुरमा लगा करके रहोगी, तो शौहर की आँख भी ठंडी होगी, दिल भी खुश होगा। सुभान अल्लाह। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन। दो मिसाल देता हूँ, नमूने को ख़त्म करता हूँ। बेटे की शादी हुई, बहू आई, देखा कि बुढ़िया अपने जगह से उठ भी नहीं सकती है, बैठ भी नहीं सकती है, खुद से खा भी नहीं सकती है। तो बहू ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी जब तक इस बुढ़िया को यहाँ से भगाओगे नहीं। क्या बात। इसको कौन उठाएगा, कौन इसको बिठाएगा, कौन इसको खाना खिलाएगा? मैं रानी बन करके आया हूँ, नौकरानी बन करके नहीं आई। अगर मुझे रखना चाहते हो तो अपनी माँ को यहाँ से भगाना होगा। बेटे को देखिए, बीवी का कितना बड़ा दीवाना था, माँ को गोद में उठाया, जंगल में ले जा करके छोड़ दिया। अब माँ रो रही है, रो रही है। थोड़ी देर के बाद महसूस हुआ कि माँ को तो शेर ने खा लिया होगा। भेष बदल करके माँ के पास आता है,
कहा कि क्यों रो रही हो? कहा कि इसलिए रो रही हूँ कि मेरे बेटे ने मुझको जंगल में फेंक दिया। तो कहा रो क्यों रही हो? कहा रो इसलिए रही हूँ कि मेरा बेटा जंगल में फेंक करके मुझको गया है, मुझको मेरे बेटे की जान पर डर लग रहा है, कहीं मेरे बेटे को शेर ने तो खा नहीं लिया। कहा कि उस नालायक को मर जाने दो, उसके लिए क्यों रोती हो? कहा आखिर तो मैं माँ हूँ। दूसरी मिसाल ला रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शौहर की तबीयत खराब है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, माँ भी खिदमत कर रही है, बीवी भी खिदमत कर रही है। पूछने वाले ने कहा कि तुम्हारा शौहर कैसा है? पति मरता भी नहीं है, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। ये तो मरता भी नहीं है कि इसकी मौत का ऐलान हो जाए, ये तो जीता भी नहीं है कि इसके साथ जिया जाए। उसने सुन लिया, उसका जुमला मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा। उसने कहा कि मेरी बूढ़ी माँ, बीमार माँ मेरी खिदमत कर रही है, उससे उकताती नहीं है, और मेरी बीवी, जवान बीवी उकता गई। तो उसने कहा कि कभी भी बीवी माँ के बराबर नहीं हो सकती, माँ से बढ़कर नहीं हो सकती, और माँ की मोहब्बत और ममता का मुकाबला बीवी कभी नहीं कर सकती। हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज़ तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर के दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। इंशाअल्लाह साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बहन को छोड़ देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। भाई को छोड़ देंगे, साला पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फिर भी एक बूढ़ा आदमी हाथ उठा रहा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।